अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप सऊदी। ठीक है, ये सऊदी अरब में ऑफ़र हो रहा है। एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और बहुत अच्छी है, जो कि बहुत अच्छी बेनिफिट्स दे देता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी का नाम है किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये मास्टर और पीएचडी के लिए ऑफ़र हो रही है। ठीक है, और तीसरा, इसका जो लास्ट डेट है वो 11 जनवरी 2025 है। ठीक है, और ये सारी कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी फ़ाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात करें तो ये बहुत अच्छी फ़ाइनेंशियल बेनिफिट्स देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वीज़ा फ्री दे देता है। ठीक है, एयर फेयर टिकट फ्री दे देता है। ठीक है, अब एकोमोडेशन आपका फ्री हो गया। और चौथा सबसे बहुत अच्छी जो है ना, ये हर मंथ में आपको 6,500 रियाल्स देगा। ठीक है, तो ये जो अमाउंट उन्होंने लिखा है $20,000 ये ईयरली देगा। ठीक है, अगर हम उनको डिवाइड कर देते हैं 12 पे, जो कि हर महीना आएगा रियाल्स में 6,500 रियाल्स आएगा। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये लिंक किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी की ये जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उन पे क्लिक कर सकते हो और यह इस वेब पेज में आ सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसकी बहुत से प्रोग्राम्स है जो ये स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है। ठीक है, अगर मैं इसमें से कोई एक प्रोग्राम को सेलेक्ट करता हूँ, चलो मैं कंप्यूटर साइंस की प्रोग्राम जो है ना वो सेलेक्ट करता हूँ और अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो आपको ये पेज शो होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपने अकाउंट बनानी है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप्स लेके जाएंगे, हम आपको लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फॉलो करते हैं, जल्दी जल्दी ये इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। ठीक है, लास्ट नेम मैं दे देता हूँ हुसैन, फर्स्ट नेम आपको मैं देता हूँ babar@gmail.com babar@gmail.com। आई एम जस्ट पुटिंग, मैं बस एक डमी इन्फॉर्मेशन ही डालता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि आज अपनी रियल इन्फॉर्मेशन है वो डालो। ठीक है, लॉगिन में यहाँ पर आपने यूज़र नेम लगा सकते हो, फॉर एग्जांपल बाबर हुसैन में रख देता हूँ और यहाँ पासवर्ड में बाबर हुसैन @1 में लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, ये मैंने पासवर्ड रखा, जो कि कैपिटलाइज वर्ड्स भी होनी चाहिए पासवर्ड में और नंबर्स भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अकाउंट बन गया, आप उसको लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल पे आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप अकाउंट बन गए हैं, आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। बाबर हुसैन, ये मेरा यूज़र नेम था। ठीक है, और मैं उसका पासवर्ड लेता हूँ जो अभी मैंने क्रिएट किया। ओके, तो मैं लॉगिन करता हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर अपना डाक खाने का जो पोस्ट कोड है वो वही डाल दो। ठीक है, 19050 फॉर एग्जांपल मेरे केस में ये था। ठीक है, तो मैंने वही वाला डाल दिया और सब चीज़ों पे कंटिन्यू एंड क्रिएट पे क्लिक किया मैंने। तो अब यहाँ पर मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे चेक कर सकते हो माई एप्लीकेशन, तो मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये अब हमारी एप्लीकेशन जो है ना स्टार्ट हो गई है। वेलकम बाबर, योर एप्लीकेशन इज़ इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट एप्लीकेशन कर देता हूँ। ठीक है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना मैं फिल करूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम ऑफ स्टडी, किस प्रोग्राम में आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पर मैं एमएस सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहता हूँ, ये सेलेक्ट किया। स्पेशलाइजेशन मेरा कंप्यूटर साइंस है और 2025 में अप्लाई करना चाहता हूँ, जो अपकमिंग ईयर है जिसमें ये प्रोग्राम ऑफर हो रही है। जो कि मैंने किसी कास्ट की फैकल्टी से डिस्कस नहीं किया है, मैं उसको नो करूँगा। अब पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर उसका फैकल्टी के साथ जो है ना कांटेक्ट ज़रूरी है। ठीक है, अब मास्टर के लिए ज़रूरी है नहीं है। अगर पीएचडी के लिए कोई अप्लाई करना चाह रहा है तो ठीक है, यहाँ पर वो इस यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट करेगा। ठीक है, कि वो उसको एज अपना एक स्टूडेंट जो है ना एक्सेप्ट करे। ठीक है, फिर उसका नाम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो वो। ठीक है, अगर मास्टर के स्टूडेंट है तो फिर बट ऑप्शनल फॉर एमएस कैंडिडेट। अगर मास्टर के स्टूडेंट है फिर ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर प्रोफेसर का नाम सेलेक्ट करें। ठीक है, तो हैव यू प्रीवियर बाकी इसकी फिल करने की ज़रूरत नहीं है मास्टर के लिए। ठीक है, पीएचडी वाला प्रोफेसर का नाम लिखेगा। और हमने पहले अप्लाई नहीं किया तो हम नो करेंगे। ठीक है,
ईयर, ये अगर पहले आपने अप्लाई किया हो तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों ने डालनी है। हमने अप्लाई नहीं किया तो हम डायरेक्टली सेव ऑन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब ये दूसरे सेक्शन पे आ गया स्पॉन्सरशिप, ठीक है। हमने किसी कंपनी ने हमें स्पॉन्सर नहीं किया है, ठीक है, तो हम इसको नो करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सेक्शन पे हम जाएंगे, ठीक है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपके बैकग्राउंड की जितने भी इन्फॉर्मेशन हो या फिर डाल दें, ठीक है, कि आप मेल हो, सिटीज़नशिप हो, कहाँ से हो, ठीक है। तो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, कोई किस कंट्री से हो, वो अपना कंट्री सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। और मैरिटल स्टेटस भी सेलेक्ट कर सकती हो। यहाँ पर आपके अगर स्पाउस है, चिल्ड्रन है, वो सारे डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर सिटीजन्स का है वो डालनी है, ये आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। ये वाले एक्सपायरी डेट की भी ज़रूरत नहीं है। नेशनल आईडी स्कैन की भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो सऊदी में रहते हैं, ठीक है। अब पासपोर्ट नंबर जो है ना, आप लोग अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने ऑलरेडी से डाली है टैग, ज़्यादा टाइम वीडियो ज़्यादा लिंक देना हो, ठीक है। यहाँ पर पासपोर्ट का इशू जो डेट है वो डाल दीजिए, ठीक है। अब पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट है वो भी डाल दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना, पासपोर्ट की जो कापी है उसका फ्रंट एंड बैक को एक PDF फाइल में ऐड करके उसको अपलोड कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने पहले से ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हो कि मैं उसको व्यू भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। अब इसके बाद इकामा नंबर और इकामा ID स्कैन है, इसकी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ये आप लोगों के पास है, ठीक है। तो फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास एक दूसरा सेक्शन आएगा, ठीक है। देखते हैं कौन सा सेक्शन आता है। ओके, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर मैंने डमी इन्फॉर्मेशन डाली है, ठीक है। ईमेल जो कि आप लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था उसको दोबारा से रिकन्फर्म कर ले, दोबारा से इनपुट कर ले, ठीक है। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग जहाँ पे रहते हो, ठीक है, वही वाला इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। जो आपका फुल एड्रेस है वही डाल दीजिए, ठीक है। अगर एड्रेस ज़्यादा है, ठीक है, उनको इन लाइनों में स्प्लिट कर सकते हो। यहाँ पे कंट्री का नाम सेलेक्ट करना है, यहाँ पर अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर अपनी जो पोस्टल कोड है वही डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अपना होम फ़ोन नंबर डाल सकते हो, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन नंबर डाल सकते हो, ये तो सेम ही है, ठीक है। और एड्रेस वैलिड, ये यहाँ पर कुछ ऑप्शन से डायरेक्टली कुछ सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका कोई इशू नहीं है, 2025 ही सेलेक्ट कर सकते हो। अब परमानेंट कॉन्टेक्ट डिटेल, तो मेरे केस में ये सेम ही है, करंट कॉन्टेक्ट डिटेल एंड परमानेंट कॉन्टेक्ट डिटेल। तो मैंने बोल दिया कि ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन है वो भी सेम है, तो मैंने येस कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये सारी खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है, या आप लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो ये ऊपर वाली, ठीक है। और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो बैचलर डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों का जो प्रीवियस एजुकेशन है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने देनी है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी से फिल किया, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर डिग्री टाइप मैंने डाला है बैचलर ऑफ साइंस, क्योंकि बैचलर मेरा बैचलर था, ठीक है। तो मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर किया था। यहाँ पे आप लोगों ने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, ठीक है। बहुत से प्रोग्राम्स हैं, आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कंट्री आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, अफ़गानिस्तान से हो, जो भी कंट्री है वो सिलेक्ट करो। और यहाँ पर अपनी कॉलेज का जो कोड है वही डाल दीजिए, ठीक है। और इसके कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर इसका प्रोविंस डाल दीजिए और यहाँ पर सिटी का नाम, ठीक है। अब यहाँ पर ज़िप कोड जो है ना, यूनिवर्सिटी जिन सिटी में होते हैं उनका ज़िप कोड डाल दीजिए। और आप लोगों ने जो बैचलर स्टार्ट कर रहे थे उसका डेट डाल दीजिए, ठीक है, कि जिस डेट से आप लोगों ने स्टार्ट की थी और कब ख़त्म की थी। जो ग्रेजुएशन डेट थी वही वाला यहाँ पे एंटर कर सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर कि आप लोगों ने कितना CGPA 4.0 में से कितना GPA आप लोगों का है वही डाल सकते हो यहाँ पे। मैंने वैसे टेम्प्रेरी डाली है। अब आप लोग इसे पूछ रहे हैं कि इस इंग्लिश द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो हाँ बिल्कुल सही बात है कि इंग्लिश में ही हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपना ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पर कि आप लोग पहले यूनिवर्सिटी से निकाला गया कि नहीं, तो हमने नहीं निकाला गया, ठीक है, हम नो ही सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग के मास्टर डिग्री है तो वो एंटर कर सकते हो, ठीक है।
या दो कोई बीए करता है तो 2-3 पार्ट्स में आते, वही आप लोग इन सेक्शन में एंटर कर सकते हो। हमारे केस में नहीं है तो हम डायरेक्टली 7 कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट जाते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ बैचलर किया था और बैचलर का इन्फॉर्मेशन हमने उधर ही एंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वाले सेक्शन है। यहाँ पर आप लोगों ने ये जो पॉइंट्स दी है, इन पॉइंट्स पे आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाने हैं। मैंने ये अपने डॉक्यूमेंट्स सेक्शन वाले वीडियो में, चूँकि इसका लिंक मैंने इस वीडियो के लास्ट में भी एंटर किया है, इसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि ये मोटिवेशन लेटर क्या होता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर देता है, ठीक है, इस एप्लीकेशन में, स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन में। और उन्होंने पॉइंट्स दिए, तो आप इन पॉइंट्स को देख के आप लोगों ने एक अच्छी मोटिवेशन लेटर लिखनी है, ठीक है। आप ChatGPT से भी हेल्प ले सकते हो कि ये मेरा पॉइंट्स है, मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, और मेरे लिए एक अच्छी सी मोटिवेशन लेटर जो है ना तैयार कर दे, ठीक है। और इसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहा जाता है। तो अपना बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी दें ताकि आपको वो आपके लिए अच्छी तरह से मोटिवेशन लेटर बना दे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर वो फिर वर्ड में सेव करें, ठीक है, और वही वाला लेटर अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर आप लोगों के रिज्यूमे जो मैंने भी पिछले वीडियो में डिस्कस की थी कि आप लोगों ने तैयार रखनी है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। और जब अपलोड हो जाए फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने हैं, अपना CV यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। यहाँ पर आपसे जो इंग्लिश टेस्ट के कोर्सेज होते हैं वही मांगते हैं, ठीक है, कि आप लोगों ने TOEFL दे हो, GRE दे हो, अगर IELTS दिए हो, ठीक है, या कोई PTE टेस्ट दिए हो, जो भी टेस्ट आप लोगों ने दिए हो, ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दीजिए। मैंने वैसे ही टेस्टिंग के थ्रू पे डमी इन्फॉर्मेशन डाल दिया कि मैंने IELTS का इन्फॉर्मेशन फिल किए हैं 7 बैंड। तो यहाँ पर IELTS में आप लोग का लिसनिंग बैंड दे सकते हो, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, ठीक है। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप लोग ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हो और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास एक सेक्शन आएगा, ठीक है, रिसर्च पोस्टर एंड पब्लिकेशंस। अब मास्टर के जो बंदे हैं उनके पास तो रिसर्च एंड पब्लिकेशन ये चीज़ें नहीं होती, तो मैंने नो का निशान लगाया, ठीक है। अगर आप लोग के पास है, PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप लोग ये वाला इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो कि हाँ हमारे पास पब्लिकेशंस हैं, और आप उनका इन पर या फिर उनका डिटेल्स जो है ना वो दे सकते हो। तो मास्टर के केस में जिनके पास नहीं होती वो ये सारे एम्प्टी छोड़ सकते हो, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है मास्टर के लिए, PhD के लिए है कि उनके पास होती है, ठीक है। तो मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम इस सेक्शन पे आ गई है, अदर इन्फॉर्मेशन पे। ये वैसे एक नॉर्मल सी सेक्शन है कि आपकी फैमिली में से किसी कोई कास्ट का एम्प्लॉय है कि नहीं, इस यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय है कि नहीं। हमारे केस में नहीं है तो हमने नो किया, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी को इस यूनिवर्सिटी में किसी का कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, तो वो येस कर सकता है। और यहाँ पर आप बता रहे हैं कि आपको कैसे पता चला, तो मैंने वैसे नॉर्मली टिक की है कि एडवर्टाइजमेंट इसके कोई पॉइंट्स नहीं होते, लेकिन मैंने वैसे ही टिक कर दिए, ठीक है। आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ये फर्स्ट वाला सेक्शन फिर से आ रहा है, ठीक है, लेकिन कोई इशू नहीं है। हम क्या करते हैं, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने ये सारे सेक्शन ख़त्म किया, ठीक है। अब यहाँ पर इस सेक्शन पे आ गया है रिकमेंडेशंस पे। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि 3 यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर्स है आप लोगों की, उनका डिटेल्स यहाँ पे देनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एड रिकमेंडेशन पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, रिकमेंडेशन प्रोवाइडर लिस्ट पे हम क्लिक करते हैं और एड अ प्रोवाइडर पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है उसका फर्स्ट नेम लिखे, लास्ट नेम लिखे, और इसका सिटी आप सिटी लिख के, ठीक है, और इसका कंट्री पाकिस्तान से है, किस कंट्री से हो, ठीक है। उसका फ़ोन नंबर अगर हो तो वो लिखे, अगर नहीं है तो इसका ईमेल लिखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो इसका ईमेल लिखे, और वो क्या है, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो वही वाला भी लिखे, ठीक है। और रिलेशनशिप टू यू एज अ प्रोफेसर था, सुपरवाइज़र था, क्या था, वो भी लिखें। अब यहाँ पे क्या होगा,
और जब आप ऐड प्रोवाइडर पे क्लिक करोगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने फिल की है उनको एक ईमेल जाएगा, ठीक है। उस ईमेल में उस प्रोफेसर को ये यूनिवर्सिटी वाले बताएगा, ये डायरेक्टली ऑटोमेटिक ईमेल जाएगा जिसमें लिखा गया होगा कि ये वाला स्टूडेंट ने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, आप उसको जानते हो कि नहीं, अगर जानते हो तो उसके लिए रिकमेंडेशन सेंड कर दें। तो आपने अपने प्रोफेसर से कांटेक्ट करनी है कि आपको एक यूनिवर्सिटी की साइड से ईमेल आया होगा, ठीक है, आपने मेरे लिए रिकमेंडेशन सबमिट करनी है, ठीक है। तो वो आपके लिए रिकमेंडेशन सबमिट करेगा। ये एक प्रोफेसर हो गया, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है 3 प्रोफेसर्स की। जब आप ऐड प्रोवाइडर पे क्लिक करते हो तो दोबारा से ये इस वाली जगह पे आओगे, ठीक है, और दोबारा से आप दूसरा प्रोफेसर को ऐड कर सकते हो, फिर तीसरा प्रोफेसर को ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऐड प्रोवाइडर पे क्लिक करके 3 प्रोफेसर को आपने ऐड करनी है, उनको ईमेल जाएगी और तीनों प्रोफेसर से आप लोगों ने कांटेक्ट करनी है कि आप लोगों के लिए एक रिकमेंडेशन जो कंटेंट है वो अपलोड करें, ठीक है। तो वो जब वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी, प्रोफेसर वो रिकमेंडेशन आपके लिए अपलोड करेगा। तो ये यहाँ पर आप लोगों ने सबमिट ऑलरेडी, जब ये प्रोवाइडर ऐड हो, ठीक है, तो आप लोगों ने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करनी है। फिर जब आपके सुपरवाइज़र जो है या प्रोफेसर जो है रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करता है तो आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर आप लोगों ने वेट करते रहना है, यूनिवर्सिटी आपके साथ जो है ना ईमेल पे कांटेक्ट करेगी। अगर आप लोग कंपटीशन में आते हो, स्कॉलरशिप कंपटीशन में, और शॉर्ट लिस्ट होते हो, तो मेरे ख्याल से आप लोग इंटरव्यू के लिए भी कॉल आ सकती है या डायरेक्टली भी आप लोगों की सिलेक्शन हो सकती है। तो वो ईमेल के ज़रिए आप लोगों को नोटिफाई करेगा। तो ये थी सारी डिटेल्स कि हम इस स्कॉलरशिप को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला आगे जो भी स्कॉलरशिप ओपन होगी बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सऊदी में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि स्कॉलरशिप ऑफर करती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस पर भी एक डिटेल से वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को गाइड करूँ कि इसको हम किस तरह अप्लाई करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।